पिछली शताब्दी भारत के अध्यात्म जगत के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, बड़ी ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि भारत का वेदांत न पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर पा रहा था, क्योंकि भारत की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। न भारत का वेदांत पूर्ण रूप से संयम और त्याग के उसके बनाए रास्ते पे जीवन मुक्त हो रहा था। सैंडविच की तरह तनाव में था भारत का मानव्य दिन प्रतिदिन तनाव में जा रहा था। उसी वक्त युग पुरुष महापुरुष आचार्य रजनीश ने झोरबाद बुद्धा का कंसेप्ट दिया। आचार्य रजनीश ने भोग को भी योग की तरह पवित्र बनाया। आचार्य रजनीश ने कहा कि झोरबा भी हो और बुद्धा भी हो, तुम व्यवस्थाओं में हो, वित्त की ऐसी व्यवस्थाओं में हो कि पूर्ण रूप से बुद्धा नहीं बन पाओगे, क्योंकि बुद्ध के समय में तो जंगल में मुफ्त तुम आम खा के पेट की अपनी जो क्षुधा है उसको शांत कर पा रहे थे। अब आम किसी के बगीचे में है, तुम्हें मूल्य चुकाना है, तो तुम्हें वित्त अर्जित करके भोग में रह कर करके झोरबा भी बनना पड़ेगा। तो उसने तुम्हें भोगी और योगी दोनों एक साथ बनाया। आचार्य रजनीश ने कहा कि 370 करोड़ वर्ष पूर्व एक कोशी अमीबा का जब इस दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ, जब अस्तित्व आया, तब से वो काम के कारण आया। तो काम ही परमात्मा है, जो रचना करता है, जो जीवन देता है वही परमात्मा है। तो काम ही तो जीवन देता है, जिसको तुम वासना कह कर करके धुतकारते हो वही परमात्मा है। तो आचार्य ने कुछ गलत नहीं कहा था। आचार्य ने अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार करके तुमको जीवन मुक्त बनाने का रास्ता बताया था। पर कहीं ना कहीं भारतवर्ष और हम चूके हैं। इस महापुरुष को पूर्ण रूप से आत्मसात करके ही भारत पश्चिम और पूर्व की सभ्यता का मेल बिठा पाएगा। तो आचार्य को नमन करो, आचार्य के रास्ते पे चलो, जीवन मुक्ति निश्चित ही घटित होगी।